गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे ही होंगे। और मैं आई हूँ मंदिर दर्शन करने माता रानी के। और आज है वो 11 जो होती है देव दीपावली। आप सभी को देव दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग भी माता रानी के दर्शन करिए। ये है पीताम्बरा माता का दर्शन। और ये पीताम्बरा माता का मंदिर है। और माता रानी का जो ये मंदिर बना है बांदा में ही है। और हम लोग सुबह सुबह आए थे, काफ़ी अंधेरा था एकदम सुबह सुबह। बहुत अच्छा लग रहा था। मैं और ये दोनों ही लोग आए थे मंदिर दर्शन करने। ये यज्ञशाला बनी हुई है। और आगे काली जी का मंदिर भी बहुत सुंदर बना है। हम लोग को जब भी मन करता है तो हम लोग यहाँ पे माता रानी के मंदिर में दर्शन करने कभी भी आ जाते हैं, कभी रात में या सुबह, जैसा भी टाइम रहा वैसे ही चले आते हैं दर्शन करने। और बहुत ही शांति रहती है यहाँ पर, बहुत ही शांति की अनुभूति होती है। ये यहाँ पर गौशाला भी है, तो गाय माता भी यहाँ पर बैठी रहती हैं। तो मैं आप लोगों को दर्शन कराती हूँ गौ माता के। और काफ़ी सुंदर यहाँ पे हर चीज़ें हैं, काफ़ी साफ़ सफाई रहती है। और गाय माता भी बहुत सुंदर हैं, गीर गाय हैं और देसी गाय भी हैं। और बहुत यहाँ पर माता रानी का खूब दूध घी होता है गाय माता का। और काफ़ी यहाँ पे सेवा भी की जाती है। हो गई थी शाम, मैं दिन भर का रिकॉर्ड नहीं कर पाई कुछ भी। फिर शाम को बेटू ने की पूजा। और 11 की पूजा, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो बेटू ने सारी पूजा की तैयारी की। बेटू कर रही थी पूजा की तैयारी। मैंने आप लोगों को बताया थी देव दीपावली तुलसी विवाह भी होता है। कोई तुलसी जी की पूजा भी की जाती है, सालिग्राम और तुलसी जी का विवाह भी होता है आज के दिन। बट हमने ऐसा कुछ नहीं किया था। बेटू ने सिंपल माता रानी की पूजा कर दी थी। उनको लहंगा चुनरी पहना कर, उनको श्रृंगार का सारा सामान चढ़ाकर, और 11 दीपक जलाए जाते हैं घी के। तो यहाँ पे तुलसी जी के पास हमने ये कर दिया था। और सारे घर में मैंने दिए जला दिए थे। और हर जगह तो तेल के जला सकते हैं, बट तुलसी जी के पास घी के ही दिए जलाए जाते हैं, वो भी 11। तो बेटू ने सारे मंदिर की भी पूजा करती थी, अंदर की, और यहाँ पे तुलसी जी की भी पूजा। और गन्ना बेटू चढ़ाने ही भूल गई। बाद में जब हम लोगों ने अंदर देखा तो गन्ने अंदर ही रखे रह गए। तो फिर अंदर से बाद में भगवान को चढ़ा दिए। बकाया तुलसी जी के पास मंडप बनाया जाता है, बेटू वो लगाना ही भूल गई। और आज के दिन सारे फल, मिठाई, मेवा जो भी आपके पास है, और काफ़ी सारी सब्जियां जैसे सिंघाड़ा, भाजी, गन्ना, ये सब का भी भोग लगता है। और हम लोग को जाना था एक शादी में आज। तो हम लोग हुए रेडी शादी में जाने के लिए, क्योंकि आज के दिन से ही कहते हैं देव उठानी 11 होती है। तो आज के दिन से ही शादी विवाह चालू हो जाते हैं। तो हम लोग को जाना था शादी में। तो हम लोग पहुँचे वहाँ पर शादी में। इनका था व्रत, तो इनको तो खाना पीना कुछ था नहीं। तो हम लोगों को, मैं और बेटू खाना पीना खाने लगे। वहाँ पर देखा बहुत सुंदर स्टेज सजा हुआ था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही प्यारा। बट हम लोग थे बाराती की तरफ से, बारात की तरफ से थे। तो अभी बारात, उन लोगों को, लड़के वालों को आने में थोड़ा टाइम था। तो हम लोग पहले ही पहुंच गए थे। हम लोग पहले ही जाके वहाँ पे खाना पीना खाया हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने बैठकर, खूब सारे छोटे छोटे बच्चे डांस कर रहे थे, हम लोगों ने भी बैठकर एंजॉय किया। काफ़ी लोग आ रहे थे, हम लोग बारात का इंतज़ार कर रहे थे कि जल्दी से आ जाए तो फिर हम लोग भी सम्मिलित हो जाएं, क्योंकि लड़की वाले यहीं आ गए थे बांदा, वहाँ से ही आके शादी की थी उन्होंने। काफ़ी बच्चे छोटे छोटे डांस कर रहे थे, खूब सुंदर से, बड़े ही प्यारे लग रहे थे। यहाँ पर ये छोटी सी बच्ची इतना प्यारा डांस कर रही थी कि हम लोग को तो इसको ही नहीं देखा जा रहा था। और इतने सारे गानों पे डांस किए जा रही थी, इतनी प्यारी। ना तो इसके अंदर शर्म थी, छोटे छोटे बच्चे इस तरह डांस करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। उनके अंदर शर्म नहीं थी। और फिर यहाँ पर आ चुकी थी बारात। तो हम भी बारात का ही वेट कर रहे थे, बट जल्दी जाना था क्योंकि
ओम तो गया नहीं था शादी में, ओम अपने फ्रेंड के यहाँ गया था बर्थडे में। तो ओम को भी टेंशन लगी थी कि घर पे वो अकेला होगा। तो फिर यहाँ पर बारात आई, काफ़ी देर नाचने गाने के बाद तो टाइम लगता ही है। फिर जैसे तैसे बारात पहुँची अंदर, और लड़की वाले उरई के थे तो वो लोग यहीं आके सब लोग आ गए। हम लोग बैठ के सब लोग बातें करने लगे। बारात की भी एंट्री हो गई। यहाँ पर चढ़ रहा था तिलक लड़के का, क्योंकि तिलक और परीक्षा वगैरह जो भी होता है वो सब यहीं पे ही किया था उन्होंने। और फिर लड़के के जो फादर थे वो बढ़िया से डांस करने में जुटे थे, तो हमने भी इंजॉय किया उनका डांस। काफ़ी देर हम लोग देखते रहे। और जैसे ही तिलक समाप्त हुआ तो हमें अपने घर आना था। बहुत देर हो रही थी, काफ़ी देर हो गई थी, करीब 12-1 बज रहा था रात में। और ओम भी अकेला था, तो फिर हम लोग बस थोड़ी ही देर में बैठकर, क्योंकि खाना पीना तो खा चुके थे, बस गप्पे लड़ा रहे थे, फिर निकल दिए अपने घर के लिए। हरे कृष्णा। फिर यहाँ हो गई थी सुबह, गुड मॉर्निंग। और मुझको जाना था सुहागलों में, तो सुबह जल्दी हम उठे तैयार होकर और नहाकर जल्दी से निकले सुहागलों में जाने के लिए, क्योंकि एक लोग हैं उनके यहाँ सुहागलें थी। सुहागलें मतलब वही संकटा सुहागलें जो होती हैं, लेडीज़ों का खाना पीना वही था। तो उन्होंने गाड़ी निकाली मुझे छोड़ने के लिए, और फिर मैं इनके साथ गई। वहाँ पर हो रही थी पूजा की तैयारी। उन्होंने तो, मैंने जब मुझे वहाँ पे पहुँची मैंने देखा तो वहाँ पे तो करीब 200-250 औरतों का सुहागले की हुई थी उन्होंने, और काफ़ी सारी लेडीज़ें थीं। तो इसलिए टाइम भी लगा पूजा में। वैसे तो टाइम नहीं लगता है, 10-11 औरतें 12 औरतें होती हैं तो टाइम नहीं लगता है, बट इतनी सारी औरतों का करना तो टाइम लगा बहुत। करीब 3-4 बज गए थे। फिर यहाँ पे गाना बजाना, भजन कीर्तन होने लगे सुहागलों के बाद। फिर सब ने खाना पीना भी खाया, उसी बीच खाना भी चल रहा था। और फिर हमने भी इंजॉय किया, हम भी कीर्तन भजन कर रहे थे, सबके साथ बैठकर इंजॉय किया। यहाँ पर आंटी डांस कर रही थी, कुछ लोग भजन गा रहे थे, कुछ लोग डांस कर रहे थे।